मेरे देश के मूल निवासियों, जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। आज विज्ञान के इस युग में आज मोदी है तो मुमकिन है। आईएएस ऑफिसर, आईएएस की बिना यूपीएससी की एग्ज़ाम दिए बिना नहीं बन सकते, लेकिन आज देश के इस युग में मोदी है तो मुमकिन है, ये इन्होंने साबित कर दिया। आज सोशल मीडिया में खबर चल रही है, बिना आईएएस की परीक्षा दिए 31 लोग बने सीनियर ऑफिसर। बिना आईएएस की परीक्षा दिए 31 लोग बने सीनियर ऑफिसर। अब ये सीनियर ऑफिसर बिना आईएएस बने काम करेंगे और ये यूपीएससी ने ये फैसला किया भारत सरकार के निवेदन पर। इसके अंदर 31 पद कुल किए गए हैं, जिसमें 19 पद निदेशक स्तर के होंगे, 3 पद संयुक्त सचिव यानी कि ज्वाइंट सेक्रेटरी और 9 पद डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में ये भारत सरकार में काम करेंगे, बिना किसी आईएएस के एग्जाम के, बिना किसी मेहनत के। और ज्वाइंट सेक्रेटरी तो सीनियर ऑफिसर आईएएस ऑफिसर बनते हैं, जो पूरा जीवन अपना ईमानदारी से काम करते हैं। उसके बाद उनकी जो चरित्र होता है, रिकॉर्ड होता है, सीआर रिपोर्ट बनती है, तब जाकर वो ज्वाइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव के रूप में काम कर पाते हैं। लेकिन आज देश के अंदर संविधान का उल्लंघन करते हुए, संविधान को दरकिनार करते हुए आईएएस के पदों पर काम करेंगे लोग, तो फिर आईएएस करने की आवश्यकता कहाँ रहेगी? और देश के अंदर संविधान का सम्मान कहाँ रह गया? मेरे आदरणीय साथियों, आज देश में, हमारे देश के अंदर संविधान लागू है और उस देश के संविधान में सबसे बड़ा प्रावधान है, और माननीय बाबा साहब ने कहा था संविधान हवाले करते हुए कि अब राजा की कोख से जन्मा बेटा राजा नहीं बनेगा, अब मतपेटी से बना बेटा राजा बनेगा, और वो अपने हक और हकूक की लड़ाई को अंजाम देगा। परंतु आज देश के अंदर एसआईआर के रूप में पहचान जांच करके और वोटर्स को डिलीट करने का काम चल रहा है। ये एक बहाना है कि आपको 25 साल पुराना सबूत चाहिए, आपका 2002 से पहले वोटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2002 से पहले का आपका मतदान सूची में नाम होना चाहिए। आपको मतदान सूची से बाहर करने का प्लान, योजना है। और आज देश का राजा हो, क्षेत्र का विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, या निगम पार्षद का चुनाव हो, या किसी सामाजिक संस्था का भी चुनाव वही लोग मत कर सकते हैं जो सूची में सूचीबद्ध होंगे। तो आप लोगों को अगर सूची से बाहर कर दिया जाएगा तो आपके पास वोट मांगने भी कोई क्यों आएगा? तो मेरे देश के जागरूक, शिक्षित इन धोखेबाजों के चुंगल में ना आए, सावधानी बरतें। आज हर डाल पर उल्लू बैठा है, ये कहावतें जो है ये गलत नहीं है, ये कहावतें बिल्कुल सत्य हो रही हैं। और देश के अंदर एनआरसी का प्रमाण दिखना शुरू हो गया, और जब मतदाता का अधिकार ही नहीं होगा उसके पास, तो उसे कोई अधिकार मिलने वाला नहीं है। तो मेरे देश के, मेरे आदरणीय मातृशक्ति, मेरे युवा साथियों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, आप जागरूक होने की आवश्यकता है। और यदि ऐसा ही चलता रहा तो इस देश के अंदर मनुवाद जल्द ही शुरू हो रहा है। और आज भी देश के अंदर दलितों पर, गरीबों पर
मुस्लिमों पर कितने अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। तो मेरे देश के आदरणीय मतदाताओं, जागरूक होकर आने वाले SIR के अंदर अपने मतदान को सुनिश्चित करने के लिए, सूचीबद्ध कराने के लिए जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने सूची जारी की है और अवगत कराया कि आधार कार्ड, पहचान पत्र, जातीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और एजुकेशन सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, इस तरह की 10-12 जो दस्तावेज है उनमें से कोई भी एक दस्तावेज दाखिल करके अपने नाम को सूचीबद्ध कराकर ये जरूर काम करें। आपको कितने भी जरूरी काम से घर से जाना हो, मजदूरी करने जाना हो, अपने BLO को जाकर अपना नाम दर्ज कराना सुनिश्चित जरूर करना है और ऐसे लोगों से सावधान हो जाएं। और मेरी प्रार्थना अगर अच्छी लगे तो अपने समाज में, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को इसको शेयर करें और अपने कमेंट्स मुझे भी बताएं। यदि मेरी बात गलत लगे तो मुझे भी अपना निर्देश, सूचनाएं और अपनी भावनाओं से अवगत कराएं। नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।